हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2001 पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट और लॉस का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन कहाँ से, ये इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट अकाउंटिंग। ओके, तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन ये लिया गया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ हम समझेंगे भी कि किस तरीके से सॉल्व हुआ या इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Given Furqan and Fareed are partners with the capital balances of rupees 50,000, 70,000 respectively, the partnership deed provide as under। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फुरकान और फरीद जो है दो पार्टनर्स हैं और उनके जो कैपिटल बैलेंसेस कुछ 50,000 70,000 है, यानी कि फुरकान का जो है 50,000 का कैपिटल बैलेंस है और फरीद का जो है वो 70,000 का कैपिटल बैलेंस है। और उनके कुछ ये पार्टनरशिप डीड्स हैं, यानी कि ये कुछ प्रोसीडिंग्स हैं कि इनके मुताबिक जो है ये पार्टनरशिप रन करेगी। ठीक है, यानी कि इन लोगों ने कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं कि भाई इतनी सैलरी जो इसको मिलनी है, इतना कमीशन इसको मिला है। तो इस तरह की कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि पार्टनर्स जो आपस में करते हैं। ठीक है, इन द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप। फिर अच्छा, यहाँ पे डेट्स में क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा कि फुरकान इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़ 36,000। ठीक है, यानी कि साल में उसको एक दफ़ा सैलरी मिलनी है 36,000 की। फिर लिखा है कि फरीद इज अलाउड कमीशन ऑफ रुपीज़ 60,000। फरीद को जो है वो कमीशन मिलना है 60,000 का। ठीक है, अब इसमें ये नहीं लिखा है कि मंथली मिलना है या एनुअली मिलना है, तो यहाँ पे हम यही कंसिडर करेंगे कि ये जो है कमीशन एनुअली है। ठीक है, यानी कि साल में एक दफ़ा का कमीशन है। फिर है मार्कअप अलाउड और इनिशियल कैपिटल 10%। मार्कअप यानी कि जो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो 10% जो है उनके कैपिटल बैलेंसेस का इन दोनों को प्रॉफिट अलाउड है। ठीक है, ये इंटरेस्ट स्केल है, इसको इंटरेस्ट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब ये लोग जो है वो दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी कि जो भी नफ़ा या नुकसान हुआ वो इन दोनों में आपस में इक्वली यानी कि बराबर जो है वो तकसीम होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड ऑन मार्च 31, 2001 अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,40,000। अब नेट इनकम जो इनको नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो 1,40,000 का है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है कि मेक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ठीक है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बेसिकली हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का जो पैटर्न या फॉर्मेट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आप जो है सबसे पहले हेडिंग डालते हो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी की, और फिर जो जिस पीरियड की आप बना रहे हो वो पीरियड। ठीक है, जैसे कि इस सिनेरियो में जो है हम 31 मार्च 2001 की बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2001। ठीक है, या पर्टिकुलर यहाँ पे आपकी जो नरेशंस जो होते हैं वो यहाँ आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो जो चीज़ फुरकान को मिलनी है और जो चीज़ फरीद को मिलनी है वो चीज़ें यहाँ आएंगी। ठीक है, ये समझें कि फुरकान और फरीद का एक तरीके से अकाउंट है कि नेट इनकम में से जो चीज़ें जाएंगी इनके पास वो इनके इस कॉलम में आप जो है वो उसको लिखोगे। ठीक है, अब ये कॉलम जो है वो डिपेंड करते हैं कि आपके पार्टनर्स कितने हैं। अगर आपके पार्टनर्स 3 होते हैं तो यहाँ पे 4 कॉलम बनते हैं। ठीक है, एक कॉलम टोटल का होता है, बाकी कॉलम जितने पार्टनर्स होते हैं आपके उनके कॉलम्स बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर 4 पार्टनर्स हैं तो फिर आप जो है 4 पार्टनर्स के कॉलम बनाओगे और एक टोटल का कॉलम बनाओगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि नेट इनकम जो आती है उसमें से हम जो है इसको सैलरीज, कमीशन या जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी अलाउंसेस होते हैं वो सब नेट इनकम में से जारी होती हैं। तो जिसकी वजह से हम नेट इनकम में से जो जो चीज़ें इनको मिलेंगी वो नेट इनकम में से निकालते जाएंगे। और उसके अलावा जो अगर नेट इनकम आखिरी में जो नेट प्रॉफिट बचता है या जो नेट लॉस होता है वो भी जो है इनके अकाउंट्स में जाएगा। और ये लोग उनकी अगर लॉस है तो उनको कंपनसेट करेंगे दोनों पार्टनर्स इक्वली, क्योंकि ये इक्वल पार्टनर्स हैं। अगर इक्वल नहीं होते इनके रेशियोज होते तो उनके रेशियो के हिसाब से वो लोग जो है कंपनसेट करते। और अगर प्रॉफिट होता है तो इन दोनों को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और इस सिनेरियो में तो इक्वली मिलेगा, लेकिन अगर रेशियोज होते हैं या ये लोग इक्वल पार्टनर नहीं होते हैं तो इस सिचुएशन में जो है हम इनको रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट तकसीम करते हैं। अच्छा, तो चलें स्टार्ट करते हैं, हम इनके डीट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है लिखा हुआ है कि फुरकान को जो है वो सैलरी मिली कितनी 36,000 की। तो चलिए फुरकान को जो है हम सैलरीज दे देते हैं, लेकिन इससे पहले जो है हम क्या करेंगे कि नेट इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेट इनकम हमारी कितनी है 1,40,000। तो चलिए इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं 1,40,000 को यहाँ पे नेट इनकम लिख कर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने नेट प्रॉफिट यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं फुरकान को सैलरी दूंगा प्रॉफिट में से निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी टू फुरकान। ठीक है, फुरकान को कितनी सैलरी जाननी है 36,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए 36,000 और यहाँ से जो है ये 36,000 लेस हो जाएंगे क्योंकि मैं प्रॉफिट में से निकाल के इनकम में से निकाल के इनको चीज़ें दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कमीशन या सैलरी। अब अच्छा, तो ये हमने दे दिया। ठीक है, अब हम दूसरा डीट पढ़ते हैं।
अब दूसरी डीट में लिखा है कि फरीद को जो है कमीशन मिलना है 60,000 का, ठीक है। तो कमीशन फरीद को दे देते हैं। जिस तरीके से सैलरी हमने फुरकान को दी, इसी सेम तरीके से हम फरीद को कमीशन भी देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे कमीशन टू फरीद, ठीक है। फरीद को कितना कमीशन मिलना है? फरीद को मिलना है 60,000 का कमीशन। तो 60,000 हमने यहाँ पे फरीद को दिए और 60,000 कहाँ से निकाल के दिए? नेट इनकम में से। तो ये जो 60,000 यहाँ पे लेस में आएंगे, ठीक है, इनके माइनस हो जाएंगे। अच्छा, अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब भी आपको जो है कोई अमाउंट जो है नेगेटिव में लिखनी होती है या माइनस साइन के साथ लिखनी होती है, तो आप उसको सिंपली उसके आगे पीछे ब्रैकेट लगा लेते हो, ठीक है। तो जिसका मतलब ये होता है कि ये जो अमाउंट है वो जो है वो नेगेटिव में है, ठीक है, यानी कि माइनस साइन के साथ लिखी हुई है। अच्छा, अब आगे डीट पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सी डीट लिखी हुई है हमारे पास। तो आगे आपके पास लिखा हुआ है कि भाई मार्कअप दोनों को मिलना है इनिशियल कैपिटल पे। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, ठीक है। तो शुरुआती कैपिटल में इनको मार्कअप मिलना है 10%, ठीक है। तो 10% का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 50,000 का देखते हैं 10% क्या होगा। सो यहाँ पे आ गया 50,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, तो आपके पास आ जाएगा 5,000, ठीक है। तो फुरकान को जो है वो 5,000 मिलने हैं। और हम 70,000 का देख लेते हैं। तो 70,000 का जो है वो 7,000 होगा 10%, आई गेस। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10% से, तो ये आपके पास आ गया 7,000। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 7,000 और 5,000 जो है इन दोनों को कमीशन दे देंगे, ठीक है। तो मार्कअप ऑन इनिशियल कैपिटल दे देंगे। तो चलें इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मार्कअप ऑन इनिशियल कैपिटल, मार्कअप ऑन इनिशियल कैपिटल, ठीक है। कितना है? फुरकान को जो है 5,000 का मिलना है और फरीद को जो है वो 7,000 का मिलना है। अब उसके आगे हम डीट पढ़ते हैं कि इसके आगे क्या डीट लिखी हुई है। तो उसके आगे लिखा है कि रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब हम यहाँ पे अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम बैलेंसिंग करें, यहाँ पे हम माइनस में एक अमाउंट लिख लेंगे इन दोनों को प्लस करके। तो ये आ गए 5 + 7 कितने होते हैं? 12,000। तो 12,000 जो है यहाँ पे आप लेस करोगे, ठीक है। अब हम इन सबको जो है वो बैलेंस कर देंगे और बैलेंस के बाद देखेंगे कि कितना अमाउंट है, और जो अमाउंट यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव में आता है उसको आप या डिस्ट्रीब्यूट करोगे या दोनों पार्टनर्स मिलकर कंपनसेट करेंगे। अगर लॉस होगा तो उसको कंपनसेट करेंगे और अगर प्रॉफिट हुआ तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इन दोनों को भी, इन दोनों तीनों कॉलम को बेसिकली हम सम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फुरकान का करते हैं 36 + 5,000, तो ये कितना होता है? 41,000। तो फुरकान के पास जो है वो टोटल 41,000 गए। और अब हम फरीद का देखते हैं। फरीद के पास कितने गए? 60 + 7,000, तो ये कितने हो गए? 67,000। तो फरीद के पास जो है टोटल 67,000 गए। और प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ये भी हम देख लेते हैं। 1,40,000 माइनस 36,000 माइनस 60,000 माइनस 12,000। तो एंड में जो है उनके पास प्रॉफिट बचता है 32,000 का। तो ये 32,000 का प्रॉफिट आ गया। अब ये जो प्रॉफिट है वो उन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके फिर हम फिर से सम करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किसको एट दी एंड कितना पैसा गया, ठीक है। तो 32,000 को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं क्योंकि 2 पार्टनर्स हैं। तो ये आ गए 16,000, ठीक है। अगर ये 3 पार्टनर्स होते तो फिर आप 3 हिस्सों में तकसीम करते ऐसे, ठीक है, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हो गए। रेशियो होते तो फिर आप रेशियो के हिसाब से करते हैं। तो एक हिस्सा जो है वो 16,000 का बनता है, तो दोनों को जो है वो 16,000 मिलेंगे। तो ये आ गया 60,000 इसको गया, 16,000 इसको गया, ठीक है। और ये दोनों 16 प्लस हो गए, कितना बनेगा? 32,000। और ये हमने प्रॉफिट में से निकाल के दिया है, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। अब हम इसको जो है सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? निल, ठीक है, कुछ नहीं बचा, 0। 32,000 माइनस 32,000 दैट इज 0। अब इन दोनों को सम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसको एट दी एंड कितना पैसा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल, ठीक है। अब हम इस अमाउंट और इस अमाउंट को सम करेंगे। 40 पहले हम करेंगे 41,000 प्लस 16,000, तो फुरकान को जो है टोटल गया 57,000, यानी 57,000 जो है टोटल प्रॉफिट गया फुरकान को, ठीक है। और अब हम देखते हैं फरीद को कितना गया। फरीद को पहले गया था 67,000 प्लस 16,000, तो ये बन गया आपका 83,000। फरीद को जो है वो 83,000 गए,
ठीक है, तो इसी के साथ ही ये आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।